है ट्रिपल, हाँ यस यस सही। लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी दोनों का जयंती आज है। दोनों देश के महापुरुषों की जयंती है और साथ ही साथ आज संडे भी है। तो 3 छुट्टियों के दिन में और हम लोग आज पढ़ रहे हैं क्या, तो बड़ा मजा आएगा क्योंकि आज आप लोगों का चैप्टर शुरू हो रहा है। कौन सा चैप्टर नंबर 14 न रे, सांख्यिकी शुरू हो रहा है। सांख्यिकी शुरू हो चुका है, सांख्यिकी शुरू हो चुका है, जिसमें मूल रूप से हम लोग 3 चीज के बारे में जानेंगे। पहला है माध्य, दूसरा है माध्यक और तीसरा क्या है माध्य, माध्यक और बहुलक। हाँ सीबीएसई बोर्ड वाले बताएंगे। माध्य, माध्य का अंग्रेजी क्या होता है रे? MEAN, मीन। माध्यक का स्पेलिंग बोलो रे। MEDIUN। देख लो अंग्रेजी गलती होगा एम एम है ना, स्पेलिंग गलती है तुम देख लो। अब बहुलक का क्या है? मोड, MOD। इंग्लिश देख लेना, इंग्लिश तुम लोग अपने तेज इंग्लिश में। तो हम लोग क्या किए थे माध्य में, माध्य जिसको हम लोग औसत भी कहते हैं, माध्य या औसत यानी मीन और एवरेज, मीन और एवरेज इसमें बताए थे। ऑब्जेक्टिव जब इसका आएगा तो कैसे बनाओगे? ऑब्जेक्टिव आएगा तो कैसे बनाओगे? जैसे कोई भी संख्या है, 2 है, 8 है, 12 है, 5 है, 7, 6, 4 और 10, मान लो इतना संख्या है, इसका औसत आ गया। परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में पूछता है, 10th बोर्ड परीक्षा में माध्य, माध्यक और बहुलक से ऑब्जेक्टिव रहता है। ठीक है, तीनों आज मतलब पूरा चैप्टर ही कंप्लीट कर लेना है। आप लोग अगर पेशेंस रखेंगे तो, अगर आप लोग कहेंगे न अब छोड़ दीजिए, भूख लग गई ये वो, तब तो दिक्कत हो जाएगा। ऐसे भी नवरात्रा चल रहा है, लोग भूखे रहते हैं क्या, और हमने सुना है कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा। तो आप लोग कर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? पढ़ाई, आपका कर्म अभी क्या है? पढ़ाई करना। तो पढ़ाई कर रहे हैं तो हम लोग एक साथ में पूजा भी कर रहे हैं। यहीं से दुर्गा माँ को प्रणाम करेंगे और पढ़ाई जारी रखेंगे। ठीक है ना। तो आज ये चैप्टर खत्म होगा यदि आप लोगों का साथ रहा तो। सेक्शन बी वाला सब वक्त आ गया, वो चला गया, मतलब बोला कि नहीं सर अब छोड़ दीजिए, भूख लग गया। 7 बजे आया था उसे। तो तुम लोग तो एक बार खा के आया होगा, दोबारा अभी फिर खा लिया ना, तो चलिए हो गया, अभी टेंशन नहीं है खाने का। तो माध्य, माध्यक, बहुलक से जितना भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आता है लगभग आज सब सॉर्ट आउट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्या है माध्य का ऑब्जेक्टिव अगर आएगा, मान लो एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तुम कैसे बनाओगे? तो माध्य बराबर सूत्र, एक सामान्य सूत्र आपने पढ़ा है, या औसत बराबर सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या, कुल प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षण किसको कहा जाता है? प्रेक्षण आंकड़े में जो अंक दिए जाते हैं, बार बार नहीं आते हैं, जो अंक आंकड़े में दिए जाते हैं उसी को क्या कहा जाता है? प्रेक्षण। क्या कहा जाता है? प्रेक्षण कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 2 है, 8, 12, 5, 7, 6, 4 या 10 जो भी है दिया हुआ, इसी को हम प्रेक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेक्षण। तो क्या कह रहे हैं, क्या लिखा हुआ पढ़ो तो एक बार। तो योग मैंने क्या होता है? जोड़। मैंने कहता है सबको जोड़ दीजिए और जितना संख्या है उतने से क्या कीजिए, बटा मैंने भाग देना है। तो इस सब को जोड़ लेते हैं। देखो यहाँ पर 2 + 8 + 12 + 5 जोड़ के रखो रे तुम लोग, मने मन गलती नहीं होना चाहिए।
टोटल संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। बोलो कितना हो गया? जोड़ा रे, जोड़ नहीं पाएगा तो मैट्रिक पास हो नहीं कर पाएगा, याद रखना। 54/8 कटेगा किससे? 2 से नहीं कटेगा, 2 से 27 बार में कट गया, 27/4। लेकिन माध्य माध्य क्या औसत, सॉरी 24 लिख दिए, चलो ठीक है, अच्छा है, ध्यान रखो। तो 27/4 अब नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, भाग दे लेंगे। 4 से भाग दिया, 4 छक्के 24, 3 0 दशमलव, 4 सत्ते 28, 2 0, 4 पंचे 20, पूरा पूरा कट गया रे। शांत हुआ कि अशांत हुआ रे? शांत दशमलव हुआ ना, शांत दशमलव आया और आंसर आ गया 6.75, 6.75। किसी को कोई दिक्कत? अगर परीक्षा में माध्य का कोई भी ऑब्जेक्टिव आएगा, औसत का कोई भी ऑब्जेक्टिव आएगा, तो इसका नियम यही है, सभी प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या कर देंगे तो आंसर निकल जाएगा। पॉइंट में निकालना चाहिए आंसर, ठीक है, इस सब का आंसर पॉइंट में निकालना। तो ऑब्जेक्टिव में किसी को कोई दिक्कत है क्या? इसका सब्जेक्टिव बनाने के लिए मैंने जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न ये हो गया, ठीक है, इसका विषयनिष्ठ बनाने के लिए यानी सब्जेक्टिव बनाने के लिए मैंने आपको सूत्र बताया था, क्या? माध्य बराबर होता है सिग्मा fx। ये तो तुम पढ़ चुका है ना रे, एक चैप्टर इससे, इस सूत्र के मदद से 14.1 पूरा बनता है, और हमको लगता है आप लोग बना भी लिए होंगे। कौन कौन बना लिए, हाथ उठाइए एक बार। बहुत अच्छा, 100%, 99%, अच्छा 99% बच्चों ने बना लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। जो नहीं बनाए इसका मतलब वो आए ही नहीं थे, जो नहीं आए थे वो कैसे बना सकते हैं? तो माध्य जो है, कुछ बच्चा तो ऐसा है जो नहीं आया था वो भी बना लिया, इतना इजी है कि। तो माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा fx बटा सिग्मा। क्या रे उमर, क्या हाल है? ठीक है रे, सिग्मा का मतलब बताएगा उमर, उमर अब्दुल्ला, बोलो सिग्मा का अर्थ क्या होता है रे? नहीं जानता है? हाँ, तुम ढेर मेहनत करता है इसलिए तुम नहीं जानता। तुम बताओ रे, खड़ा हो, सिग्मा का मतलब क्या होता है? नहीं जानता है? वाह, क्या विद्यार्थी सब जमा हुआ है। क्या बोला रे? वो बोल दिया, फिर बाद में आया ध्यान में। क्या रे? सिग्मा का अर्थ बता दी, सिंबल है, ठीक ना, लेकिन इसका अर्थ यहाँ पर क्या होगा, योग, योग या योगफल। मैंने जिसको जिसको उठाया इसी को पता नहीं था, बाद बाकी सबको पता था, याद है ना सबको? योग या योगफल। और इसके राइट साइड में, दाहिने साइड में जो चीज रहेगा उसी का योगफल। बैठ जाओ, मेहनत से पढ़ाई करो। फिर है इसमें एफ, फिर क्या है? एफ है। एफ का मतलब अंग्रेजी शब्द होता है कुछ, बता सकते हो? एफ को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में क्या बोलेंगे? बारंबारता बोलेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं बारंबारता, कोई दिक्कत? बारंबारता। बारंबारता शब्द का उत्पत्ति जो है, ऐसा हमको लगता है कि हुआ होगा कि बार बार कोई शब्द आ रहा हो तो उसी को क्या कहा गया? बारंबार। कोई अंक आ रहा हो बार बार तो उसको बारंबारता में रख दिया कि बार बार आ रहा है। जैसे जनगणना करने के लिए गए, 0 से 10 साल के बच्चे तक का 1 में लिखेंगे, तो जो 8 साल का आएगा वो भी 0 से 10 में आ जाएगा, और जो 6 साल का होगा वो भी 0 से 10 के बीच में आ जाएगा। तो बार बार आएगा तो कितना, उसी में 0 से 10 के बीच में लिखते जाएगा, उसी को कहते हैं बारंबारता। 9वीं क्लास में आपने पढ़ा भी होगा, मिलान चिन्ह पढ़ा है ना? तो पहले मिलान चिन्ह बना के तब उसी का जो मान होता है उसको हम बारंबारता लिखते हैं। और एक चीज इसमें आया, एक्स। क्या आया? बताइए एक्स क्या है? वेरी गुड, एक्स क्या है? वर्ग चिन्ह है। तो वर्ग चिन्ह का मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया हुआ है, बोलिए क्या होता है फॉर्मूला? वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह यानी x बराबर होता है उच्च सीमा, अपर लिमिट प्लस निम्न सीमा, लोअर लिमिट बाय 2, यानी दोनों को जोड़कर आधा कर देना है। 2 से किसी भी चीज में भाग देते हैं तो क्या करते हैं? उसको आधा। तो मन में ही आप जोड़ सकते हैं, कोई भारी ऐसा नहीं रहता है वर्ग अंतराल में।
अपर लिमिट लोअर लिमिट उच्च सीमा निम्न सीमा को जोड़ करके और 2 से भाग दे दीजिएगा तो वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं। तो x भी आ गया, सिग्मा इसमें फिर वही सिग्मा है, f माने बारंबारता, x माने वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र भी आपके सामने है। अब देख लीजिए कि सवाल कैसा होता है, जरा सा देख लें। सवाल जो इसमें आता है जिसमें आप माध्य बनाना चाहेंगे बनाएंगे, तो उसका सवाल में, इसके सवाल में 2 चीज दिया रहेगा। इस सबको मिटा देना, उतारना है क्या इसको? उतारना नहीं, यादें होगा या बना सकते हो। चलो देखो तो, इसमें रहेगा 2 चीज, वर्ग अंतराल। क्या रहेगा? वर्ग अंतराल। और क्या रहेगा? बारंबार। सवाल में 2 चीज रहता है, अलग अलग चीज, अलग अलग रूप से लिखा हुआ 2 चीज रहता है। हाँ, वर्ग अंतराल और बारंबारता। क्या क्या रहता है? तो वर्ग अंतराल देख लेंगे सवाल में कितना कॉलम है, उसी हिसाब से बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 तो फिलहाल बनाते हैं हम, ठीक है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। हो गया? 6 वर्ग अंतराल का लिख दिए, ठीक है। अब क्या लिखेंगे? बारंबारता, ठीक है। बारंबारता क्वेश्चन में दिया रहेगा, कोई 2 चीज कम से कम दिया रहता है। तो मान लो 3 है, 5 है, 8 है, हाँ 10 है, फिर 6 है, फिर 4 है, इस तरह से 5 3 8 8 16 10 26, 26 4 30 36 हो गया रे। इसका योगफल ऐसा बनाओ, दिया रहता है एक्चुअली वैसा कि हम 36 4 बढ़ाना है, 2 इसमें बढ़ा देते हैं और क्या करते हैं, 1 इसमें, 1 नहीं, इसमें 3 बढ़ा देते हैं, 9 हो गया, इसमें 1 घटा देते हैं। अब जोड़ो तो इस बार 3 7 8 10 9 3 सबको जोड़ो, कितना होता है? 40 होता है ना? 42, ठीक। योगफल, तो 2 चीज दिया रहेगा, ये है बारंबारता, इसी को एफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और सवाल को बनाने के लिए आपको एफ के साथ में एक्स भी चाहिए। क्या चाहिए? एफ और एक्स दोनों चाहिए। तो एक्स का एक अलग से कॉलम आपको क्रिएट करना होगा, साथ ही साथ एफ एक्स चाहिए। क्या चाहिए? एफ एक्स। तो एफ इंटू एक्स वाला भी एक कॉलम आपको क्रिएट करना होगा, यानी बनाना होगा। 1 2 3 4 5 6। तो माध्य में एक्स्ट्रा ये अलग से हम लोगों को कॉलम बनाना पड़ता है। क्या कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? तो चलिए, x यानी वर्ग चिन्ह, x का मतलब वर्ग चिन्ह, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। तो उच्च सीमा कितना, निम्न सीमा कितना, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दीजिए, जोड़ करके 2 से भाग दीजिएगा, आधा कीजिएगा, कितना हो जाएगा? 5। कोई दिक्कत? 20 10, 20 प्लस 10 कितना? 30, और 30 का आधा 15। तो इसी तरह से सब में कर सकते हैं। ऐसे कीजिएगा, टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम भी बचाना है। कैसे? तो इसमें देखिए कितना का डिफरेंस हुआ, डिफरेंस कितना का आया? तो 10 10 इसमें जोड़ते हुए आगे बढ़ जाइए, ठीक है। 15 10 25, 25 10, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या करना फिर, जो चेक भी कर लीजिए, 60 50 जोड़ो, आधा कर लो, हो रहा है 55। ये है टाइम बचाने का नियम इसमें, ठीक है। तो टाइम भी बचेगा, जल्दी हिसाब बन जाएगा। अब हमको एफ भी दिख रहा है जो कि बारंबारता है, और एक्स दिख रहा है जो कि वर्ग चिन्ह है। सूत्र में हमको चाहिए एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स। तो एफ इंटू एक्स का मतलब होता है एफ गुना एस, एफ गुना एक्स। क्या होता है? इंटू, यानी डॉट का मतलब गुना, डॉट का मतलब गुना, तो एफ इंटू एक्स हो गया। कोई दिक्कत क्या? इस सूत्र कहता है कि आप एफ और एक्स को गुना कीजिए। हिसाब मत बनाओ, खाली एंजॉय करो ना, हिसाब तो कभी बना लेगा, एंजॉय करो। अभी देखो ना
एफ इंटू एक्स। हम बता रहे हैं, तुम वो पीछे से बोलेगा सर हम बना लिए, तो हम कहेंगे शाबाश बहुत अच्छा बना लिया। यही सोच रहा है हम, हैं? यही सोच रहा है कि शाबाशी ले लेंगे सर से, नहीं रे? हाँ तो इंजॉय करो ना, हिसाब तो बनेबे करता है बैठ के, तो दिन दिन भर हिसाबे बनाते रहता है। अब इंजॉय करो। एफ इंटू एक्स गुना करते हैं, एफ और एक्स वाले को 5 तिया 15, 15 गुना 7 करो 15 7 105, 25 गुना 8 करो 200, 35 गुना 10 करो 350, 45 गुना 9 9 बचे 45 के 5 हासिल 4, 9 चौके 36 4 40, 405। ध्यान रखना गलती हमसे भी हो सकता है। 3 बचे 15 के 5 हासिल बच गया 1, 3 बचे 15 116 165। देख लो, चेक कर लो सही हुआ कि गलत हुआ। क्या कोई दिक्कत? गलती होगा तो बोलना रे। चलो अब कहता है सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या होता है रे? योगफल। तो सूत्र कहता है कि एफ एक्स को जो आपने निकाला उसका योगफल कर लीजिए। सिग्मा का मतलब योगफल, तो जोड़िए इसको, एफ और एक्स को जोड़िए। एफ एक्स वाले को, एफ इंटू एक्स वाले का जो मान आया उसको सबको जोड़ लीजिए। 5 5 10, 5 15, 5 20 के 0 हासिल बच गया 2, 2 1 3, 3 5 8, 8 6 14, 14 के 4 हासिल बच गया 1, 1 1 2 3 2 2 4 3 7 4 11 1 12, 1240। किसको जोड़े? एफ एक्स को। किसको जोड़े? ये मान निकला सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स। और किसको जोड़ लें? एक्स को। अब एक्स को भी जोड़ना है, क्यों? अच्छा किसी का मन होगा तो एक्स वाले को जोड़ भी सकता है, लेकिन कोई फायदा, क्योंकि सूत्र में सिग्मा एक्स नहीं है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ है। तो एफ एक्स वाले को तो जोड़ ही चुके हैं, एफ वाले को जोड़िए। उस समय आपने जोड़ा था, कितना हुआ था? 40। ये हो गया सिग्मा एफ बराबर कितना हो गया? 40। कोई दिक्कत यहाँ तक में? सूत्र लगाएंगे, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स का मान हमने निकाला हुआ 1240 बटे 40, 0 से 0 कट गया, और संजोग बस ये 4 से कट जाएगा 31 बार में, तो 31 हो गया इसका आंसर। और इस टाइप का हिसाब माध्य में पूछा जाता है। अगर पूछा जाएगा तो अंक बदला हुआ रह सकता है, जैसे ये वर्ग अंतराल और थोड़ा लंबा कर दिया जाए, 0 से 5 या 5 से 10, 10 से 20 ऐसे करके लिया जाए, हाँ, या 0 से 20 भी लिया जा सकता है, हाँ, 65 से 70, 70 से 75 ऐसा लिया जा सकता है। बारंबारता का अंक बदला जा सकता है, लेकिन बनेगा तो इसी नियम से दे। जितना सवाल है वो सब इसी नियम से बनेगा, और आपने बनाया भी है। आपने कहा ना कि हम 14.1 बनाए हैं ना आप लोग, बीटीपीसी का 14.1 में जितना सवाल है टोटल इस नियम से बन जाता है कि नहीं बन जाता? बोलो। तो जो ये नियम समझ लिया उसे बनेगा ना? ठीक है, तो जिसको दिक्कत होगा वो पूछ लेना बाद में। क्लियर है माध्य? इतना तो पहले भी पढ़ा दिए थे, अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब चलेंगे कहाँ? बहुलक। नहीं, पहले बहुलक चलते हैं। बहुलक आसान वाला है, माध्य के बाद बहुलक, तब लास्ट में माध्यक। ठीक है, तब माध्य का सूत्र याद रहेगा ना? क्या होता है बोलो? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। बहुलक का सूत्र तो किसी को याद नहीं होगा, है? किसको याद है रे? बहुलक का सूत्र याद है? बहुलक का सूत्र याद है किसी को? बोलो, खड़ा हो। अच्छा ऐसा करते हैं ना, इसको भी अभी मिटा लेते हैं, बाद में फिर लिख लेंगे हिसाब। सबसे पहले तो ये जानो कि बहुलक होता क्या है। बहुलक हम समझते हैं कि बहुलक वह है जो बहुत बार आए, सबसे अधिक बार आए, अनेक बार आए। क्या? जो सबसे अधिक बार आए उसी को बहुलक। बहु मने होता है अनेक, बहु मने अनेक, लक मने क्या होता है पता नहीं, लग में क्या लिख दिए? अच्छा, MOD, मोड। हाँ अच्छा, बहुलक मोड। बहुलक को क्या कहते हैं? मोड। मोल मने तो क्या हो जाएगा? मोल मने क्या होता है रे?
मोल मना तिल होता है, तिल होता है, देखो बहुलक को हम तिल बना दिए, ठीक है। तो बहुलक मोड जो है, हमको लगता है कि जो सबसे अधिक बार आता है कोई भी चीज, उसी को क्या कहते हैं, बहुलक, ठीक है। बहु मना होता है अनेक, लक मना अंग्रेजी में भाग्य होता है, लेकिन यहाँ सेट नहीं होगा, लक मना कुछ होता होगा। तो बहुलक, बहुलक यहाँ पर है अनेक बार जो आए। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन जैसे ऑब्जेक्टिव माध्य औसत में पूछा जाता है, उसी तरह से बहुलक में भी पूछा जाता है। तो इसका क्वेश्चन थोड़ा उससे अलग हटके रहता है, जैसे 2 3 4 2 3 5 2 6 इस तरह से रहेगा। बोलो इसका बहुलक क्या हुआ, कैसे जान गया? हाँ, जो सबसे अधिक बार ऑब्जेक्टिव में परीक्षा में पूछा जाता है 10th में, ठीक है। 10th क्लास के ऑब्जेक्टिव मैथ के ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहुलक जो सबसे अधिक बार, नहीं बोले बहु मने अनेक, बहु मने जो अनेक मन, यहाँ आप समझने के लिए रखिए कि अनेक मने जो सबसे अधिक बार आया, जो सबसे अधिक बार आया उसी को हम क्या कहेंगे, बहुलक। इसको अगर सुपरिभाषित ढंग से बोला जाए तो ये कहेंगे कि जिस चर मान की बारंबारता, बोलिए तो एक बार, सबसे अधिक हो, उसे आंकड़े का बहुलक कहते हैं। एक के बार आपने सुना, देखिए कितना आसानी से आपको समझ में आ गया होगा कि जिस चर मान, ये चर मान है, ये क्या है, चर मान, ये क्या है, चर मान, ये क्या है, चर, ये सब चर मान है। लेकिन ये चर मान जो आया है, इसमें सबसे अधिक बार कौन आया है? 6 कितनी बार आया? तो 6 की बारंबारता हो गया 1। 5 कितनी बार आया? तो 5 की बारंबारता हो गया 1। 3 कितनी बार आया? तो 3 की बारंबारता हो गया 2। 4 कितनी बार आया? तो 4 की बारंबारता हो गया 1। और 2 कितनी बार आया? 2 कितनी बार आया? इसका मतलब 2 3 4 5 6 जो भी है, उसमें से सबसे अधिक बार कौन आ रहा है? 2, यानी कि 2 की बारंबारता सबसे अधिक है, तो यही कहलाएगा बहुलक। ये क्या कहलाएगा? तो इस सब को बनाने का जरूरत ना है, क्वेश्चन में देखे जो सबसे अधिक बार आया वही चुन लेंगे। ऑप्शन वाला रहता है, 50 क्वेश्चन रहेगा मैथ में तुम लोगों को बनाने के लिए, तो ऑप्शन वाला चुन लेंगे, 2 इसका आंसर आएगा। किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, कभी कभी प्रश्न पूछता है विद्यार्थी सब, सर जी जब दोनों, अगर 2 संख्या एक के संख्या, मतलब कि जैसे 2 आया 3 बार ना, और 3 भी 3 बार आ जाता, तब क्या होता? 3 होता। कैसे? बड़ा। ऐसा कोई नियम तुम पढ़ा है कि? हम तो नहीं पढ़े हैं कि जो बड़ा होगा वो बहुलक होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हम कहते हैं ऐसे विद्यार्थी को, अक्सर विद्यार्थी क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। 2 भी आया 3 बार और 3 भी आया 3 बार, तो अगर ऐसा रहेगा तब किसको आंसर लेंगे? तब तो देखिए वो मिस्टेक है, देने वाले, प्रश्न देने वाले का क्या है, मिस्टेक, क्योंकि यहाँ पर बहुलक निकालना है। तो बहुलक की परिभाषा के अनुसार वो गलत सवाल है। क्यों? क्योंकि कहता है कि जिस चरमान की बारंबारता सबसे अधिक हो, उसी को क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। जिस चरमान की बारंबारता सबसे अधिक हो, उसी को क्या कहते हैं? बहुलक। तो अधिक होना चाहिए, बराबर नहीं। तो बराबर है तो या तो दोनों आंसर होगा, या तो क्वेश्चन गलत है, या तो दोनों आंसर होगा, या तो क्वेश्चन गलत है। तो हम इस पर क्या कह सकते हैं? हम तो यही कहते हैं क्वेश्चन गलत है, अधिक रहना चाहिए, कम बेस रहना, कम और ज्यादा रहना चाहिए, नहीं तो फिर वो गलत हो जाता है। समझ गए ना? तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, वैसा क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो बहुलक अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो बना लीजिएगा। सबको समझ में आ गया है? ठीक है। अब बहुलक अगर सब्जेक्टिव में आया बनाने के लिए, 2 नंबर क्वेश्चन, ज्यादा भारी नहीं है, 2 नंबर में आ गया, तब देखो इसको बनाने का क्या तरीका है। बहुलक बराबर सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 अच्छा, इसी सूत्र को कुछ बच्चा सब ऐसे लिखता है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बट 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H भी इसी में कहीं सेट कर देता है ऐसे करके। बोलो ये लिखा हुआ सही है कि गलत है? बिल्कुल गलत है। ऐसा गलती तुम लोग भूल करके भी मत करना, ठीक है? क्योंकि ये L जो है इन सभी से अलग है, इसका गोतिया है, ठीक ना? गोतिया परिवार नहीं रहता है, एक परिवार का जो हिस्सा, तो गोतिया है, अलग है। तो जब झगड़ा उगड़ा होगा रे, तो सब क्या होगा? मिलने जाएगा।
एक गोतिया का दूसरा गोतिया झगड़ा हुआ तो मिल नहीं जाता है, वही बात है। लेकिन अपना घर में रहता है, गोतिया सब एक के घर में रहता है क्या? हाँ, अपना अपना। तो ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, वो अलग चीज है। तो इसको लिखने का ये एकदम सही तरीका है और इसी तरीके से आप लिखिएगा। इस तरीके से बिल्कुल नहीं लिखिएगा, ये गलत हो जाएगा। बच्चा सब गलती करता है, इसलिए मुझे बताना पड़ गया। तो लिखने का आसान तरीका क्या? बराबर दे करके एल लिख दो, प्लस दे करके बटे खींच दो। अब बटे खींच के ऊपर वाले को ऊपर में, नीचे वाले को नीचे में, गुना एच। चूंकि यह सूत्र बहुत बच्चे पहली बार देख रहे हैं, इसलिए उसको समझ में कुछ नहीं आता होगा कि है क्या और कैसे इसको बनाएंगे, कहाँ से आ गया एल, एफ क्या है, F0 F2 कहाँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा है सर, क्या करें? तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। हम आपको अभी मैंने जो कहा कि अगर आप साथ दीजिएगा तो माध्य तो हो ही गया, रिवाइज करवा दिए, बहुलक हो रहा है, माध्यक भी बता देंगे। तीनों चीज इसमें मेन है। अगर आप अच्छे से समझ गए तो मैक्सिमम सवाल को आप घर में जाकर के आज बना सकते हैं। कुछ सवाल जो थोड़ा सा इससे अलग हटके है, जैसे किसी में बारंबारता को गायब कर दिया गया है, बारंबारता की जगह पर एक्स वाई लिख दिया गया है, किसी में माध्यक का मान दे दिया गया है, तो उस सब टाइप का जो सवाल है, किसी में संचयी बारंबारता दे दिया गया है माध्यक वाला में, वो सब बताएंगे, वो सब हम बता देंगे। मेन जो सिंपल सब क्वेश्चन है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो क्या शुरू किया जाए? तो इस सूत्र है, आप सूत्र को देख पा रहे हैं, सबको दिख रहा है ना? तो इसमें एल है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। एल क्या है पढ़ोदरे? हमको पूरा बताने दो, अपने आप लास्ट तक में तुम लोग को समझ में आ जाएगा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, एल क्या है? F1 है, F0 है, F2 है और क्या है? H है। यही ना 5 चीज है इसमें रे। तो F1 है बहुलक, ध्यान से समझेगा, कोई उतारेगा ना अभी। बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 क्या है? बहुलक वर्ग के ठीक पहले, गप मत करो, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। अभी कुछ नहीं पढ़ा है तो जो बोलेगा वही, जो कुछ मुंह में आ जाता है बोल देते, ये नहीं रे। अब पढ़ने के बाद गलती नहीं बोलना। बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। F2 क्या है? कॉमा दे, समझ लेगा। बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। H क्या है? वर्ग अमाप बोलते हैं उसको, वर्ग अमाप, यानी क्लास डिफरेंस, यानी जो वर्ग अंतराल आपने देखा उसका डिफरेंस माने अंतर क्या है? वो है वर्ग अमाप। तो अभी भी हम कहेंगे कि बहुलक का ये सूत्र रहा, ये एल की परिभाषा ये है, F1 है, F0 है, F2 है, ये सब आप याद कर लेना, रट लेना। खूब अच्छे से आप याद कर लोगे, बहुत अच्छे से रट लोगे, लेकिन फिर भी भूलने का पूरा चांस है, कंफ्यूज होने का पूरा चांस है। तुम F2 का मान F1 में, F0 का मान F2 में, ऐसे करके तुम उल्टा पुल्टा कर सकते हो। तो उसका भी उपाय मेरे पास में है। जानना चाहोगे? जानना चाहोगे? ठीक है। कभी तुम लोगों ने संख्या रेखा पढ़ा है रे? नंबर लाइन रे? नहीं पढ़ा है? 0 के बाद दाहिना तरफ 1 2 3, कहां तक रे? 4 तक। ओ, ये तीर का निशान बता रहा है कि चलते रहो, जब तक दुनिया चलेगी तब तक तुम चलते रहो ना। इस साइड में रे कहां तक रे? इसमें निगेटिव वाला नंबर आएगा, इसमें पॉजिटिव वाला नंबर आएगा, और दोनों का मीडिएटर है बीच में। हाँ, बीच में जो है बिचौलिया, वो कौन है? 0। कौन है? 0। तो 0 के बाद प्लस में होता है दाहिनी तरफ, और 0 के पहले माइनस में होता है जो बाईं तरफ रहता है, प्लस में। तो
इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाँ इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या याद रखने वाला, कि यहाँ पर अगर एक चीज समझ जाओगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। क्या कंफ्यूजन है? अच्छा ये बताओ, तुम खड़ी हो जाओ तो एक बार फट से, तुम गप कर रही थी अभी, तुम बताओ तो -4 और -8 में बड़ा कौन है? जल्दी बताओ, तेजी से, टाइम नहीं है। -4 -8 में बड़ा कौन है? जल्दी बताओ, जल्दी, जोर से बोलो, जोर से। तुमको माइक दें? -4 बोल रही है, सही कि गलत? सही हो गया? गप्पो करते करते सीख गई, बड़ा तेज है। बैठो। हाँ अच्छा, -4 बड़ी संख्या क्यों हुआ इसमें? -4 और -8 में बड़ी संख्या, देखिए इसका एक नियम है, वही हम बता रहे थे कि इसका नियम है कि जो नंबर जिसके राइट साइड में होता है, राइट लेफ्ट समझ रहे हो ना, दाहिना बायां समझ रहे हो ना, तो जो नंबर दाहिना साइड में यानी राइट साइड में मतलब वहां अवस्थित रहता है, जो स्थित रहता है दाहिने साइड में, वो हमेशा बड़ा होता है। यानी बायां से दाहिना हमेशा क्या होता है? बड़ा। लेफ्ट से राइट बड़ा होता है, लेफ्ट से राइट बड़ा। अब तुम सोचो, यहां पर -3 आएगा, -4 आएगा, -5 आएगा, -6 आएगा, -7 आएगा, तब ना -8 आएगा रे। -4 तो इसी जगह आ जाएगा, -3 के ठीक पहले। तो ये दोनों में देखो, दाहिना कौन है और बायां कौन है? यहां से तुम देखो कौन राइट है कौन लेफ्ट है। तो -4 क्या है? राइट में, और -8 क्या है? लेफ्ट में। तो जो राइट में है वो हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। इसमें बहुत बच्चा कंफ्यूज कर जाता है कि कहेगा -20 बड़ा है और -12 छोटा है। ऐसे जो नहीं पढ़ा है वो बोल देता है, लेकिन आप लोग को नहीं बोलना है, याद रखना है। क्यों? ये बात को कैसे जानते हैं? क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 और 3 में बताइए तो कौन बड़ा है? तो सब दिनेश जानते हैं 2 और 3 में कौन बड़ा है? 3। तो 3 2 से दाहिना तरफ है कि बायां तरफ है? 3 जो है 2 से दायां है कि बायां है? दायां तरफ है ना, ये बड़ा होगा। और जो बायां तरफ है वो क्या होगा? छोटा होगा। तो हमेशा लेफ्ट साइड वाला छोटा और राइट साइड वाला। कोई दिक्कत? सबको समझ में आ रहा है ना? यही बात आपको समझना है। अब आप देखिए आपके बहुलक वाले में कौन कौन सा अंक का प्रयोग हुआ है? अंधा है क्या रे तुम लोग? नहीं दिख रहा है तो बोलो न रे, क्या क्या प्रयोग हुआ है? घेर तो दिए वहां पर, 1 0 1 2, यही ना प्रयोग हुआ है। और कुछ हुआ है? तो बोलो इसमें सबसे बड़ा कौन हुआ और सबसे छोटा? बारे मयंक, तुम लगता है लंच में ज्यादा खा लिया क्या? सबसे बड़ा कौन है? 2। सबसे छोटा 0। 1 कहाँ है रे? बीच में। यानी हम ये कहें कि 1 से पहले कहेंगे तो ढेर ही होगा, 0 भी होगा, -1 -2 -3 सब होगा 1 से पहले। और 1 के बाद कहेंगे तो 2